चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचल। ये ले जी बाजी। थैंक यू। ये जो मैं नए बर्तन लाई हूँ वो हम सेट करेंगी, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि सारे नए बर्तन मैं लेके आई हूँ, उसमें डिफरेंट चीज़ें मैं बनाऊंगी, एक में मैं ट्राइफल की लेयर्स लगाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा बाजी जी, वैसे भी बहुत दिन हो गए कि हमने घर की कोई नई नई चीज़ें नहीं खरीदी। जब हम आए थे ना उसका क्या सामान पड़ा हुआ है, हम जाके कोई नया सामान भी लेकर आते हैं। नया सामान लेके आएंगे क्योंकि मैं बर्तन तो अपने नए लेके आई हूँ, और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि मैं सारे बर्तन सही से लगाऊंगी, सब निकाल के पुराने मैं सोचूँ मैं डिस्कार्ड कर दूँ। और यही होना चाहिए, जब आप नए बर्तन लेती है ना तो बजाय इसके कि आप भर भर के बर्तन रख दें, थोड़े से निकाल के आप डिस्कार्ड कर दें, बाकी नए लें। और बाकी तुमने कौन कौन सा सामान लेना है घर के लिए? कुछ ऑफिस लेने? डिस्कार्ड? आप क्या मिस कॉल देंगी कार्ड को? हाँ हाय, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? डिस्कार्ड यानी कि आप किसी को दे दें, आप किसी को इसलिए दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या नए नए सामान चाहिए? आप क्या पका रही हैं आज? मैं आज बहुत सारी चीजें बनाने वाली हूँ। मीठी मीठी। गुड मॉर्निंग। हाँ बाजी जी, दुपट्टा सलवार कमीज, क्या मैंने बात सोचा है। कि आज कुछ अलग हो जाए। मैडम आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। मुझे वाला जोड़ा दे दो, मुझे वाला दुपट्टा दे दो। हाँ प्लीज दे देंगी ना, दे देंगी ना। ये किसी मांग के तो नहीं लिया आपने? नहीं, वो उनसे पूछ लूंगी, वो तुम्हें दे देंगी। मुझे पता था ये मुझे पूछ। मुझे भी आज मैं सुबह यही सोच रही थी कि मैं अपने घर में आज घूमूं फिरूंगी तो कितना मजा लग रहा है ना। मुझे तुम्हें देख के लग रहा है ईद का दिन है। अच्छा लग रहा है वो दुपट्टा। आज का आपने कुछ बताया ही नहीं कि हमारे घर में मेहमान आएंगे, फिर भी हमारे घर की कांटी बच गई। आज तो बुलाया मैंने। आ रहे भाई, कौन है? कौन है? बाजी कौन है? मेरी ये समझ में नहीं आता, हमारे कार की कट्टी बजा के भागते हैं ना ये बच्चे। मैं इनका छोड़ूंगी नहीं, मैं इनको सबक सिखा के छोड़ूंगी। बताया जरा, मैं कार भी देखूं, कार की सफाइया भी करूं, कार के सारे काम भी करूं, पास भी जाऊं, वापस आऊं, तो ये इनकी कट्टियां देखती रहूं। मेरा बस यही काम रह गया। बिजली कोई बात नहीं, हम भी जब छोटे थे तो यही करते थे, सो के बिजली बच्चे क्या हो गया? कोई बात नहीं, सुबह से खेल रहे हैं आज। नहीं, बंदा पत्थर मार के चला जाए, हम तो पत्थर मार के जाते थे अपने लोगों के कारों पे। अच्छा, मैंने सिर्फ बेल बजा के ना। वो बच्चे भी यही कर रहे हैं, वो बिजली चाह रही है कुछ बहुत बड़ा करें। बिजली उनकी इतनी सी शरारत वैसे इरिटेट भी करते हैं, ठीक है। वो बचपन की अपनी शरारत होती है, बहुत मजे की चीज होती है, लेकिन वाकई में जो लोग ना, हम इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें दरवाजा नहीं खोलना पड़ता, बिजली इसलिए होती है कि बिजली को दरवाजा खोलना पड़ता है। और मेरा काम करने का वैसे भी दिल नहीं करता, उसकी उस पर भी मुझसे कहते हैं जाओ दरवाजा खोलो। मैं तो ये दुआ कर रही हूँ अनुषे कि वो बच्चे जो है ना वो बिजली के हत्थे ना चढ़ जाएं, क्योंकि अगर वो बिजली के हत्थे चढ़े तो वो बेचारे जो है ना। सीधा करके आती हूँ, कितने गए? ओ वहाँ जा रहे और रोकते बिजली को रोकती है, बिजली पीछे ही निकल गई। ओ गॉड, बिजली भी ना। देख लेते हैं हम बिजली को ढूंढ के जरा वापस आते हैं। कहाँ चले गए, क्या करने? पीछे जाके देखते हैं बिजली वो बच्चों का वो सरवर तोड़ देगी, बिजली को वापस लेकर। हाँ, और जब तक हम बिजली को जरा संभालते हैं, ऐसा ना हो कि वो बच्चों को वाकई मार। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। ओके, बड़ी टेंशन है भाई। हमने बिजली को बोला है कि वो जो बच्चे जो खेल रहे हैं उनको लेकर आओ। उसके पीछे पीछे हम लोग गए हैं, हमने कुर्सियां यहाँ पे लगा दी हैं कि वो आए बैठे हैं, जरा हमसे बात करें। वो खेले, क्रिकेट खेल रहे हैं सड़क पे। आई नो, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि तुमने बोला है बिजली को कि जो भी बच्चों को बोलना है, बिजली को अगर उसको उनको डांटना भी है ना तो बिजली यहाँ आके डांटे, बिकॉज बिजली का कोई भरोसा नहीं है। रास्ते में अगर वो डांट डपट शुरू हो गई ना तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है, और ऐसा ही होता है। देखें, बच्चों को सड़क पे खेलना चाहिए, मुझे तो लगता है खेलना चाहिए। हर मोहल्ले में अपना एक इलाका होता है, बच्चे वहाँ पे सड़कों पे खेलते हैं, मज़ा आता है, एक एक्टिविटी रहती है, फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन आजकल सिक्योरिटी और इन चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत ख्याल में रखना होता है। लेकिन अनुषा, अनअटेंडेड मत छोड़ें, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें 10 मिनट के लिए भी। और ये मैं कह रही हूँ, जो खुद मुझे याद है कि मैं क्रिकेट खेलती थी, साइकिल चलाती थी, सारी चीज़ें हम 80s में करते थे कराची में, लेकिन अब वो 80s वाला कराची शायद रहा नहीं है। लेकिन आई थिंक अनुषा अभी भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। याद है जब हम यहाँ नए नए आए थे तो इन बच्चों के सारे लोगों ने, सारे नेबरहुड ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। मतलब एक हफ्ता तो मुझे याद है कि हमने कोई खाना ही नहीं बनाया था, कहीं से बिरयानी आ रही है, कुछ आ रही है, फर्नीचर लगाने में बच्चे। वो हमारे वाकई में सही कह रहे हो, कितने अरसे से हमारी कितनी मदद कर रहे हैं ना। बड़ा उनके माँ बाप सोचेंगे कि देखिए मदद करवाने के लिए लोग बड़ी खुशी खुशी आ जाते हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को डांटते हैं। क्यूट भी बहुत
होते हैं, एक नबील है उनमें से सबसे बड़ा, फिर इर्तिजा भी है, फिर रुमैसा है, रमशा है, मुंतशा है, ये सब खेल रहे होते हैं बाहर रोज। आज तो अच्छा, अनटिल एंड अनलेस आपकी तबीयत खराब ना और आप सो ना रहे हो तो बच्चों की आवाज़ें अच्छी लगती हैं, उनका खेलना, आपको अपना बचपन याद आता है। माँ बाप को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि किस टाइम आपके बच्चे बच्चा आ गया। बिजली जल्दी हेलो अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हाल है? यहाँ से आ जाए सारी यहाँ से आ जाए। इधर छोटों को यहाँ बिठा जी दीजिए बिल्कुल मैडम, छोटे आप यहाँ पे बैठिए। रुमैसा आप यहाँ पे बैठ सकते हो। आप भी आइए। रमशा आप भी इधर आ जाओ। क्या हाल है आपके? ठीक हो, आ जाओ नबील, इर्तिजा आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। को यहाँ बिठा देते हैं। चलो सही है। 1 2 3 साथ में। ओए अनुषा बाजी, मैं चेयर पकड़ के रखती हूँ जी। ये क्या बात हुई? ये सारे बच्चे जो है कांटी बजा के भागते हैं और ये छोटी वाली ना सबसे ज्यादा तेज है। मेरा प्रांदा यही लेके भागी थी। बच्चों को डांटते नहीं इस तरीके से। अच्छा मुझे बताओ, सबसे बड़े तो नबील ही है इनमें से। नबील तो तुम सबको बाहर ले गए थे खेलने के लिए? नहीं, तुम तो बहुत शरीफ हो, इतने मासूम से हो, है ना? ये मासूम है, यही देख के कह रहा था, वो देख मोटी आ रही है, मार मार ये मार, ये बॉल मार, ये बॉल मार। ये बोल अच्छा ना, तो ये क्या करे ला, ये तो इतनी सी बॉल है, इसको तो कुछ नहीं होना, ये बॉल टूट जानी है, ये इतना तेज है। बिजली अच्छे इस बेचारी ने तो कुछ नहीं किया ना, इसको बिला वजह डांट दिया। बड़े बच्चों को भी डांटा, छोटे मोटी मोटी कर रहे थे तो वो मोटी कर करके पहली बात तो ये कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते और बच्चों के सामने भी ऐसा नहीं बोलते, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये जो तेरी शराफत से बैठे हैं ना, मुझे पता मैं कैसे बाहर भुगत के आ रही हूँ। करे मोटी आ ये कर रहे थे ये, और अभी देखो कहते हैं आप से बैठे हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मोटी आ जाइए, मोटी आ जाइए, ऐसे भी कह सकते थे आप। चले कोई नहीं, बच्चे ऐसा हो जाता है, बड़े होने का हिस्सा ये सब होता है। क्रिकेट खेल लेते हैं आप लोग बाहर? हाँ, मौसम अच्छा है ना आज? हाँ, तो अम्मी अब्बू क्या काम पे वगैरह? अम्मी अब्बू बाहर गए हुए थे। बाहर गए हुए थे? हम अकेले थे घर पे। अकेले? तो निकल आए अकेले? तो अम्मी अब्बू को पता है कि बाहर तुम लोग खेल रहे हो? नहीं। हाँ, ओह चलो अच्छा है, हमारा नेबरहुड है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अनुषी, बिल्कुल। एक आइडिया है, हम लोग अभी तो थोड़ा मज़ा करेंगे, थोड़ा कुछ बनाएंगे मज़ेदार सी चीज़ें, लेकिन बच्चों के साथ कोई मज़े की कोई फन एक्टिविटी भी करते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हम भी बोर हो रहे थे, हमारा दिल करेंगे। था। अच्छा रुमैसा हमारे पास यहाँ पे, रुमैसा क्या हाल है? बैठे रहो वहीं से। अच्छा तो तुम कौन सा गेम खेल रही थी बाहर, या कौन सा गेम खेलने का शौक है तुम्हें? क्रिकेट। तुम क्या बड़े होके क्रिकेटर बनना है तुमने? जी हाँ, जबरदस्त। पाकिस्तान विमेंस टीम कैप्टन? जी। कितने साल की हो तुम? ऑलमोस्ट 9। Almost 9. Which class are you in? कौन सी क्लास में? Class 3. Very good. रमशा भी साथ है। रमशा आप बताएं आपकी क्या एज है? मेरी 8 years एज 8 years है। और आप कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में आप भी हूँ। 3 में हैं। अच्छा आपकी कितनी एज है जी मंतशा? 5 years। 5 years? So big? इतनी बड़ी? और तुम बताओ कि तुम आप कौन सी क्लास में हो? प्रेपेट। और तुमने बड़े होके भी क्रिकेट खेलना है? जी। हाँ? पहले मेरा परंदा वापस कर ये मजे की बात है। तो तुमने बड़े होके क्या करना है नबील? क्रिकेट ही खेलेंगे? सब क्रिकेट करेंगे? मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट खेलेंगे? इस अच्छा टीम में बिजली, एक बात बताएं, ये आप हैं 5 बच्चे, 5 बच्चों में से सबसे ज्यादा बिजली बाजी को तंग किसने किया? कौन था वो? लीडर ऑफ द गैंग, जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा जो होता है ना वो बुली होता है। हाँ, सबको तंग करता है। तुम ये पहनो, तुम यहाँ, तुम उसकी टीम में, लड़कियों को तो वो साइड पे कर देते हैं, साइड पे कर देते तुम हैं। कपड़े में संभालो और पानी वानी लेकर आओ। लेकिन अनुषा ये बच्चे इतने ओबीडियंट है और बिजली, हाँ ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसे बैठे हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनसे कुछ बनवाऊँ। मजदूरी कराएंगे, नहीं, चाइल्ड लेबर बनवाएंगे। हमें ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे दोस्त यार आज यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे छोटे छोटे जो नेबरहुड में जो हमेशा बेल बजा के भाग जाते हैं, आज बिजली उनको पकड़ के ले ही आई है यहाँ पे। बिजली से दोस्ती करते हैं, वैसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे पहले दोस्ती मैं करूँगी, और ब्राउनीज किसी को पसंद तो है? पहन लो, ब्राउनीज थोड़ा कौन खाता है? थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट, और हमारे आज नेबरहुड के जितने बच्चे हैं वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी जारी है, और आयशा ने सोचा कि उनको कुछ मजे का कोई बना भी दे। अनुषा आज मैं बड़ी खुश हूँ इसलिए क्योंकि बच्चों में इतनी सारी एनर्जी होती है कि कभी वो जैसे बेल बजा के भाग रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी किसी के घर में बॉल मार रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, हाँ। इनकी एनर्जी को हम सबसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। इनमें से एक बच्ची है जिनको कुकिंग आती भी है, रुमैसा को आती है, रुमैसा थोड़ी बहुत कुकिंग भी करती
होती हैं, तो मैंने सोचा कि आज लड़कों को भी हम छोटे छोटे जूनियर शेफ्स जो है वो बनाएंगे। तो मेरे पास कुछ एप्रन, क्या मजे का एक कॉन्सेप्ट है ना, और ये मेरे पास एप्रन्स रखी हुई थी, ये सारे बच्चों को मैंने पहना दी है। और सबसे पहले जो, अच्छा आज मैं बड़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि बच्चे आए हुए हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ जो मैं बनाऊंगी वो बच्चों की फेवरेट होती है, दैट इज ब्राउनीज। नाइस। लेकिन उन ब्राउनीज में एक ट्विस्ट है। ठीक। बच्चों ने ब्राउनीज खाई होंगी लेकिन ऐसी ब्राउनीज कहीं नहीं खाई होंगी जो आज हम बनाएंगे। क्यों कैसे कैसे क्या क्या? ऐसे कि उसमें हम इस्तेमाल करेंगे केलॉग्स चोकोस, और ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि पहले ब्राउनी होती है, बड़े मजे की होती है। अच्छा सबसे अच्छी बात ये होती है अनुषा केलॉग्स चोको में कि इसमें जब सुबह सुबह माएँ सो के उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है और हस्बैंड को काम पे भेजना होता है, तो रोटी बनाना सुबह सुबह पॉसिबल नहीं होता। तो रोटी के कंपैरिजन में अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी इसमें है, फाइबर भी इसमें है, कुछ बेलना नहीं पड़ रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिर से आटा नहीं निकालना। प्रोटीन भी बड़ी चीज़ है, ऊपर से यमी भी तो है। बड़े भी इसको इतने शौक से खाते हैं, मैं भी उतने शौक से खाती हूँ जितने बच्चे। केलॉग्स चोको जो हैं वो वाकई दोनों के फेवरेट होते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और नाश्ते में ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन इसलिए क्योंकि बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। नाश्ते की इंपॉर्टेंस आप नाश्ता करते हो आप लोग सारे? कौन करता है? नहीं कर, भागते हो सीधा स्कूल। अम्मी नहीं पीछे से बोलती रहती नाश्ता तो कर लो अर्तजा। आज हम आपको 10 बजे से पहले नाश्ता कराएंगे। बस सारे बच्चों को स्कूल जाते हैं 7 बजे, आज इनका डे ऑफ है, मैंने भी पूछा है इनसे। हाँ तो बस आज हम सारे करेंगे नाश्ता साथ में केलॉग्स चोको के साथ, ठीक है। और एक तो हम बनाएंगे जिस तरह से केलॉग्स चोकोस बनते हैं कि आप उसको दूध में डिप करते हैं, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, क्रंची। एंड साथ में हम बनाएंगे उसको ब्राउनीज के साथ, और उसके साथ फिर हम बनाएंगे ट्राइफल के साथ। तो ब्राउनीज का काम कर देते हैं स्टार्ट केलॉग्स चोकोस के साथ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था नीचे, मक्खन 200 ग्राम और अंडे 4 अदद, ठीक है बच्चों। इसमें 4 अंडे ऐड हो रहे हैं और साथ में इसमें ऐड हो रहा है 200 ग्राम्स ऑफ बटर, ठीक है। इर्तिजा तुम घर जाके बनाओगे? शौक है किचन में जाने का? जाते हो? अंडा फ्राई करना आता है? हाँ, वेरी गुड। चाय बनानी किसको आती है? मुझे। और रोटी टोस्ट करना किसे आता है? रोटी टोस्ट। हाँ, और तुम आप क्या बनाती हो? कुछ बनाती हो? मैं कपकेक्स बना लेती हूँ। कपकेक्स ही बना लेती हूँ मैं तो। जबरदस्त। वाह भाई, कपकेक्स बनाना तो बड़ा है ना, कंपटीशन। चलो घर जाओ सारे। अच्छा इसमें हमने चॉकलेट ऐड कर दी है, ठीक है। एक बार हम इसको इस तरह से कर रहे हैं नाइस। चॉकलेट है, अभी इसमें मक्खन है, अंडे हैं और चॉकलेट मक्खन अंडे। मैदा अब हम ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर में ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। एंड अच्छी सी घुई सी चॉकलेट ब्राउन हमारी बनेंगी। और इसमें जो ट्विस्ट आएगा ना वो मैं अभी दिखाऊंगी। तो वो ट्विस्ट क्या आएगा केलॉग्स चॉकोस के साथ। सही है, ज़बरदस्त। तो बता नबील, आप कुकिंग करते हो? बिल्कुल भी नहीं ना, शौक भी नहीं है? नहीं ना। खाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? बिरयानी। आओ मेरे दोस्त, मेरा नंबर ले लेना, हम यहाँ पे बिरयानी खाते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे इस बैटर को जितना ज़्यादा आप जो है वो बीट करते रहेंगे उतना ये स्मूथ होता रहेगा। और हम निकालेंगे केलॉग्स चोको बॉक्स में से केलॉग्स चोकोस, ठीक है। एंड इनको निकाल के हम बोल में जो है वो भरेंगे एंड बाकी का वापस रखेंगे। प्रोटीन भी मिलेगा इससे, फाइबर भी मिलेगा, नाश्ते का नाश्ता। अच्छा यहाँ पे अब जो मैं काम कर रही हूँ ना अनुषा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। और उसके लिए हम एक काम करते हैं कि सबसे हमारी जो छोटी वाली बच्ची हैं उनकी हम लेंगे हेल्प, ताकि उनको अच्छा लगे, उनको लगे जैसे हमने खाना बनाया। अच्छा इनसे भी तो कोई सवाल जवाब करते हैं ना, थोड़े से पूछते रहते हैं। ठीक है। अच्छा अभी हम करेंगे ये कि देखें ये है केलॉग्स चोकोस, ये हमने ऐड कर दिए, नजर आ रहा है सबको, ब्राउनी के बैटर में लाइक दिस। और इसको ना अब आप प्यार से मेहनत करो, चलो मेहनत ना खेलो, चलो प्यार से घुमाओ। मैं पकड़ती हूँ उसको, बोल मैंने घुमाओ, मेहनत करो। चलो जोर से, कम ऑन, जान लग रही है मंतशा। अच्छा मंतशा जितने प्यार से हिला रही है ना उतने प्यार से ही हिलाना है कि अच्छी तरह से प्यार से हिलाना है। हाँ, प्यार से हिलाना है, नहीं दे सकते नबील, तो फिर अपनी क्रिकेट वाली ताकत को इस्तेमाल करके इसका तो इसको। हाँ चलिए कंपैरिजन हो जाए, ठीक है, थैंक यू। अब करते हैं नबील जरा आप करते हैं कि इसमें सबका हाथ फोर्स के साथ मिक्स करें। यस, सबका पसीना होना चाहिए, खून पसीना, चीनी वीनी, जबरदस्त, ठीक है। यस। और
केलॉग चोकोस जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाने चाहिए ब्राउनी के तेजी से भी कर सकते हो, तेजी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर थोड़ा तेजी से करें, बस जान लगा रहे कंपटीशन लग रहा है। well done, well done. यस 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 Yeah, nice. आयशा ये तो अच्छी बात है, इनको रोज बुलाना चाहिए है ना? खाने पे। तुम सब्जी काटो, तुम प्याज काटो, हाँ, अच्छी बात है। बच्चों पे जुल्म करेंगे हम। Done. प्याज टमाटर। Alright, and the two ladies over there. यस सबका ओके हाथ होना चाहिए मैडम, ना? अब आप ये करेंगी कि आप इसको इसमें ऐड करेंगी, ठीक है? आ जाओ। यस लाइक दिस। ये फिर हम सबको लगे कि हमने इसमें थोड़ी सी एक काम मेहनत करते की है, हैं, जो हम yes. खाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ already ये बनाया हाँ है देयर यू गो। अपने हाथों से। ऐसे 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 Very वेरी good. नाइस। There you Very go. nice. और जल्दी से हम इसको कि लोग सब जो है वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, आधा आपने ऐड कर दिया, बाकी का आधा ऐड करेंगी हमारी मंतशा। आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपको तो कुकिंग आती है भाई, ये तो क्लेम करके कुकिंग आती है। और जो आधा रह जाता है उसको अपनी उंगलियों से क्यूट रुमैसा क्यूट आपने तो बनाया होगा पहले भी, बेकिंग की है कभी? जी की है, वाह। तो आप बड़े होके शेफ भी बन सकते हो क्रिकेटर के बजाय, है ना? है ना? क्या बनाया घर में? कोई केक्स, ब्राउनीज? Cupcakes. कपकेक्स इज अ हॉट फेवरेट आयशा। हाँ एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद जी। वापस आते हैं तो Thank हमारे you, यहाँ पे मंतशा। जूनियर शेफ्स मौजूद हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें इनके साथ, और आज इनको हम कुछ बना के खिलाएंगे भी, और इनके अम्मी अब्बू से भी बात करेंगे कि क्रिकेट तो बेशक खेलने दें, ज़रूर खेलने दें, लेकिन थोड़ा सा मॉनिटर तो कर लें। ब्रेक के बाद मिलते हैं, वापस आते हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम कुछ कुकिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारे जो मोहल्ले के जो बच्चे हैं जो इस वक्त खेल रहे थे, बिजली उनको यहाँ पर ले आई है, बड़ा मज़ा आ रहा है सबको जान के पहचान के, और साथ ही साथ मज़े की चीज़ें भी बना रहे हैं हम। आयशा की कॉल आ गई है मुल्तान से, पहले तो ये कॉल लेते हैं और देखते हैं कि वो इर्तज़ा से, नबील से, मंतशा से, रमशा से, रुमैसा से तो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र। आयशा आप बताइए क्या हाल है? ठीक ठाक, आप आज तो बताइए। आपने बच्चे बुलाए हुए हैं, अब यकीन कीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि बच्चों पर भी कोई शो करे ना। हाँ। तो आपने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली और बच्चों को बुला देखिए, लिया। आपने सोचा और हमने कर दिया। जी बिल्कुल, और उसके साथ कैलॉग्स की चीज़ें बन रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैलॉग्स जो है बच्चों के लिए स्पेशल ये जैसे आज बना रही हैं, तो ये नाश्ते में कितना फ़ायदेमंद है बच्चों को अगर हम देंगे तो ये ज़रूर ठीक है, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कितना Yes, फायदेमंद बहुत है। फायदेमंद है क्योंकि होल ग्रेन है बेसिकली, यानी रोटी की कमी पूरी करता है, प्रोटीन देता है, बिल्कुल फाइबर देता फाइबर है। देता और है। जैसे अभी बच्चे सारे मेरे साथ बैठे हुए थे, ये तो बड़े मासूम से बच्चे हैं अनुषे, अगर ये शोर मचाने वाले बच्चे होते ना तो भी 5 बच्चों का नाश्ता ऐसे बन सकता था, क्योंकि जल्दी जल्दी आपने डाला, थोड़ा सा आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे, उनका मुंह बंद करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और मज़े की भी है, हाँ। और लाइक आई सेड लाइट भी है, हाँ। और कन्वीनियंट भी है। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों के लिए जब सुबह सुबह आप Yes. स्कूल भेज रहे होते एक हैं। काम करते हैं, इस वक्त ये इतने मासूम क्यों हैं? इसलिए मुझे पता तुम लोगों को मासूम डर लग रहा है इर्तिजा के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हारे? नबील क्या हो रहा है? तुम्हें तो चुप क्यों? मुझे पता है गली में तुम अपने गली में क्या क्या करते हो, हम सब जानते हैं। तो अभी इन्होंने खाना पीना स्टार्ट नहीं किया है। काम करते हैं कि मिल्क तो हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन केलॉग चॉकोस को आप इस तरह भी खा सकते हैं, तो इसी तरह से हम खाते हैं, जो कि बच्चे आए नो कि ऐसे ज़्यादा शौक से खाते हैं कि ये भी हम खाएंगे, फिर बाद में मिल्क भी हम लेकिन मुझे इसमें बताओ ऐड चुपचाप करेंगे। क्यों हो तुम इतने? नबील Here you go. ऐसे इर्तिजा तुम क्यों चुपचाप हो? अम्मी याद आ रही है। अम्मी याद आ रही है। अम्मी एक दिन बाहर क्या चली गई, अम्मी याद आना शुरू हो गई। ठीक है जी, एक और कॉल है, मिसेस सजाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों के लिए प्रोग्राम करके आपने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस सजाद। आज हमारे बच्चे यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे, उनसे मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने की, लेकिन बच्चे बड़े मूडी होते हैं है ना? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे मेरे बच्चे 2 हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो दोनों कैलॉग्स बहुत शौक से खाते हैं। अच्छी बात अच्छा, है। इसको खाली भी खा लेते हैं, दूध में भी खाते हैं डाल के। दूध में भी खाते हैं, अभी हम इनको दूध में भी खाली खिलाएंगे। खा रहे हैं सारे, हाँ। इस वक्त खाली खा रहे जी, हैं सारे। तो मैं इनको मना करती हूँ खाली ना खाएं, क्या इसका भी तो फायदा है? क्यों? बिल्कुल दूध के फायदा साथ तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन खाली खाने में क्या है? देखिए, दूध के साथ ज़्यादा फायदा इस तरह से होगा कि आपको उसमें कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, मगर इस तरह भी प्रोटीन तो मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आयशा। और Thank मुझे you. बताएं कि क्या ये डिश हम माइक्रोवेव कर सकते हैं?
और माइक्रोवेव। मुझे एक बात बताएं अनुषा जी अनुषा, आपका ड्रेस इतना 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 खूबसूरत है कि बस मुझे आज कॉल मिलानी पड़ी। बस सही है, मैंने अपने स्टाइलिस्ट को जरा यहाँ से एक ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ना कॉम्प्लीमेंट्स का समझ में नहीं आता क्या करूं, क्योंकि जब लोग सुबह तारीफ से करते अनुषा हैं। को यही कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि दुपट्टा कितनी ग्रेसफुली लिया हुआ है अनुषा ने, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारी डिजाइनर है सबसे वर्दा सलीम, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो सब ठीक है, मेरा परांदा इससे निकलवा के दो, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, परांदा कहाँ बांधा हुआ है बेचारी आपने? इसने मेरा परांदा ना ऊपर वाली बालकनी मासूम सी है, चेहरा तो नहीं देखो। है, बड़ी तेज है। अच्छा, इसने मुझे कहा था ब्रेक के दौरान, क्या कह रही थी तुम मुझे मंतशा, कि तुम सारी चीजें क्या करती हो, खा लेती हो? अच्छा, आपने अनुषा बाजी को कहा यूट्यूब पे देखा है? हाँ, मुझे कह रही है अनुषा बाजी, मैंने तो आपको यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा? कहाँ देखा था, कब देखा था? मैं कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों की बात है, तुम ब्राउनीज भी खा रही थी, मुझे यूट्यूब पे भी देख रही थी। हाँ, मेरा परांदा नहीं मिला। ओके अनुषा, बच्चों के लिए एक और फन अच्छा, लेकिन पहले कॉलर के सवाल का जवाब तो दे दें। माइक्रोवेव कर सकते हैं हम? माइक्रोवेव हम कर सकते हैं, अगर आपको दूध में ऐड करके माइक्रोवेव करेंगे तो अगर आपको सॉफ्ट हो पसंद जाएगा, है हाँ। तो फिर दैट्स ओके, बिल्कुल। अगर आपको नरम नरम पसंद है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं इनको क्रंची क्रिस्पी चॉकोस पसंद होते हैं, लाइट ठंडा ठंडा भी मुझे अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। तो माइक्रो के साथ आई वोंट एडवाइज, और वैसे भी अगर में हम बेक जरूर देखें, जैसे अभी आयशा ने इसको कुछ अलग अलग रेसिपीज के साथ इस्तेमाल किया, तो उसमें आपकी मजे की वेरिएशन आ जाती है। इसके साथ हमने ब्राउनीज बनाई हैं, इस तरह से बच्चों को खिला रहे हैं, दूध में भी हम जो है वो बना के खिलाएंगे। एंड एक और काम करने वाले हैं, मुझे नहीं दिया था थोड़ा सा, खाओ खाओ, एक और पता है क्या काम करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी ट्राइफल विद केलॉग्स चोकोस। तो ये मैं बनवाऊंगी बच्चों से, बिकॉज देखो यहाँ पे आइसक्रीम है, जेली है, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, मिक्स फ्रूट्स है। रमशा का चेहरा जो ना खुश अब आएंगे रंग बिरंगी नजर आ रहा है, चीजें। उसको कितनी भूख लग रही है सर। अच्छा, ये जेली है, ये कौन काटेगा इसको ना, हम ऐसे ऐसे ओह वाह भाई, इसको आप याद रखिए, तालियां हो जाएंगी Yes. लिए। और सबके हाथ में कलोज हैं। लाओ मैं इसको पकड़ती हूँ, आप ये नाइफ पकड़ो ध्यान से। हाँ, क्यूब्स में क्यूब्स में, वाह वेरी गुड एक्सपीरियंस। Yes. नीचे तो गिराया ना, तोड़ दिया ना। डन अनुषा, प्रैक्टिस चेक करें आप जरा ना, वहाँ से गिरा। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, यूँ रोकती रहेगी। Can I get वेरी second? नाइस। हाँ Can I get second? हाँ, श्योर, I व्हाई cut something नॉट, else? या बिल्कुल। शी कैन कट और दिस। वो कपड़े वपड़ों की सिलाइयाँ करनी है, बिजली हमारे एक दो जो कमीज़ें वमीज़ें यहाँ वहाँ टाँके वाँके निकल आए थे, वो भी मेहनत करा वाह ना, वाह मज़ा वाह, वेरी नाइस। अच्छा, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कलरफुल से काम। हम लोग कुकिंग को एज अ हॉबी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान में किचन में जाना और सालन बनाना सबके लिए काम हो जाता है, और इसे औरतों का काम माना जाता You're है। welcome. लेकिन दुनिया भर में ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत थेरेप्यूटिक और बहुत अच्छी मानी जाती है। जहाँ वो पेंटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वहीं पे उनको किचन में ले जाएं, बेकिंग, कुकिंग, ये तमाम चीज़ें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाएंगे, सुपरविजन ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, चाहे वो बाहर खेल रहे हो आजकल हमारे सड़कों पे, या किचन में हो, बेकिंग कर रहे हो, या चूल्हा जला रहे हो। ठीक। अच्छा, बॉयज़ को कभी आपने पिंक पिंक कलर के काम करते हुए देखा है? दोनों में से कौन आएंगे इसमें? इन सारे ग्लासेस में आइसक्रीम डालिए। इर्तिजा, चले हाथ पकड़ लिया। नबील, कुछ तो बोलो यार। कम 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 भाई, कम, तुम आइए दूसरा भी आइए। खा। ठीक है, इस मुझे तरह वो अब वाले भी मैं पसंद होते हैं जो एक जरा- दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। देखो, Yes. 2-3 साल चिपके अरे हुए जो होते हैं। वाह, ये लो इर्तिजा, ये स्पून है। आइसक्रीम को आप बड़े प्यार से ध्यान से इन ग्लासेस में ऐड करेंगे। एंड Very वेरी nice, नाइस, not वेरी bad, नाइस। correct. मैं ब्राउन्स भी देखती हूँ। दूसरे ग्लास में, वेल डन, नॉट बैड। ठीक है। ठीक है, कोई हेल्प चाहिए, कोई और फोक चाहिए, ग्लास चाहिए? एक ही हाथ से आयशा, तुम्हें कैसा लग रहा है आज बच्चे तुम्हारा काम कर रहे हैं? है ना, कितना मजा। कहते हैं कि जब किसी शेफ के किचन में दूसरे छोटे शेफ्स आ जाएं तो दिल ही दिल में आग। नहीं, अच्छा, मेरे दिल में जो है ना वो उस वक्त गार्डन क्योंकि छोटे शेफ्स है ना, बड़े मजे से बिल्कुल एक जो है वो थेरेपी समझ के काम कर रहे हैं। एंड ये आइसक्रीम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा की रेसिपी यहाँ पे जारी है, हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि वो और बात करें हमसे। कुछ और बताओ हमें ब्रेक के बाद, कुछ बोलो ना। गर्ल्स के साथ चले पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद। When
वो कह रही थी थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए हमारे अंदर, बच्चे सारे यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन वो इतनी शराफत के उसमें शरीफ है ये बच्चे। हालांकि बिजली मुझे इन पांचों के बारे में बताई थी कि इतना तंग करते हैं, बाजी इतना तंग करते हैं, कोई तंग ही नहीं कर रहा कैमरा देख के ना उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों रमशा पेट में? कैमरा देख के नबी तुम्हें कुछ हो रहा है? तो मुझे देख के हो रहा है? मेरे से कोई स्मेल बदबू आ रही है? नहीं सही है सब। तो अच्छा ब्रेक में ये सारे मुझे कह रहे थे कि मैं इसमें ये ऐड करूंगी, ट्राइफल मैं बनाऊंगी और अब सारे चुप हो गए। तो सबसे पहले कौन इसमें कुछ ऐड करेगा? क्या ऐड करेगा? आ जाओ फिर आप आना, ठीक है? क्या बना रहे हैं? चलो ये हमारे पास जो है वो ट्राइफल की सारी चीजें हमने रखी हुई हैं। आइसक्रीम के कप्स हैं, ग्लासेस हैं, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसमें रमशा स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे हमारे पास केलॉग चोकोज हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमारे पास बंटीज है, ठीक है? जो ऐड करना है कर दो। ये जेली है, क्या ऐड करना चाह रहे हो? क्या ऐड करना है? सबसे पहले तो चोकोस, ठीक है ठीक है। ये आप लो, मैं आपको स्पून देती हूँ, ये लो आप स्पून। चलो स्पून से ऐड कर लेते हैं। ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी सवाल पूछ लेती हूँ। शेक्स पसंद है? 5 शेक्स के नाम बताने हैं, कौन बताएगा? इल्तिजा या नबील? जी। स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, चॉकलेट शेक, बनाना मिल्क शेक, एप्पल मिल्क शेक। एप्पल मिल्क शेक, जबरदस्त, नॉट बैड आयशा। तो इज अ शेक बॉय। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा ठीक है। एक कार्टून आता था, पता नहीं तुम तो पैदा भी नहीं होगे सर, लेकिन एक बंदा होता था, वो बड़ा आराम से चल रहा होता था, फिर उस ताकत के लिए वो स्पिनच खाता था। उसका क्या नाम? पपाया। जबरदस्त, वेल डन, वेल डन। ठीक है। कोई इसके लिए क्यूट सा ढूंढती हूँ ना। अच्छा यहाँ पे कुकिंग शो चल रहा है, जब तक कुकिंग शो भी चल रहा है वो उसमें। अच्छा रमशा कुछ होस्टिंग हो सकती है इसमें? चम्मच, इसमें 1 स्पून फ्रूट्स डाल रही हूँ। और जबरदस्त। ये रमशा का शो चल रहा है। जी ये कौन से फ्रूट्स हैं? ये मिक्स फ्रूट्स है। हाँ जबरदस्त। ठीक है। और क्या ऐड करेंगे आपके इस अमेजिंग से ट्राइफल में? इससे पहले मैंने इसके अंदर बंटीज और सम चॉकोस डाले थे। जबरदस्त। अब आप इसमें जेलीज ऐड करना चाहती हैं? यस। ठीक है। शेफ रमशा ये है मैडम आपकी, आज मैं प्रेप शेफ हूँ और रमशा हमारी शेफ है। और अब मैं इसमें जेलीज ऐड करना जा रही हूँ। ठीक है। और जली के हम अपने फ्लेवर की पसंद की बना सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये कौन सी वाली है जेली? ये बनाना। सब पता है भाई, वाकई बनाना है। वाकई में बनाना है। एप्पल होगा या नहीं, ये वाकई बनाना है। ठीक है। इसके बाद रोमैसा ने भी करना है। ठीक है, चलिए जी आप आ जाइए मैडम। रोमैसा अब आप आ जाओ। वेल डन रमशा। वेरी नाइस। अच्छा रोमैसा आपने भी होस्टिंग करनी है। रोमैसा होस्टिंग करनी है, जैसे आयशा करती है। आपका कुकिंग शो है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हो या फिर आप उसमें कुछ ऐड करोगी? उसमें नया बनाएंगी। नया बनाएंगी, पहले से स्टार्ट करेंगी। ठीक है जनाब। तो ये है आपके ग्लासेस और आपका कुकिंग शो स्टार्ट होता है अब। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि कितने अल्फाबेट्स हैं इन द वर्ड चीज? इसमें I'll put a little bit of cocoa crunch. 4 है, करेक्ट। चीज। ओके जी। अब केलॉग्स चोकोस हमने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा। Now I'll put mixed fruit, tinned fruit. वाह ठीक है। अच्छा वो उचक उचक के ऐसे करके वो हाँ ऐड ना, कर देखना भी तो है कि क्या हो रहा है। उनकी हाइट ही माशाल्लाह सो क्यूट। ठीक है। एंड रोमैसा जी आप गारंटी दे सकती हैं कि ये मज़े का होगा? बहुत। अच्छा क्यों? मतलब कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप अपने हाथ से अपने प्यार से बना रही हैं इसलिए? जी। अच्छा ठीक है। और अब आप इसमें ये क्या ऐड कर रही हैं? स्ट्रॉबेरी जेली। हाँ सबको पता है। हाँ सब जेली के, लेकिन वो एप्पल तो कोर्स क्लासिक। हाँ उसको बनाना बनाना एप्पल। मैं उसको एप्पल कर दिया, एप्पल है नहीं। ठीक है। और ये स्ट्रॉबेरी जेली ऐड हुई। हाँ करो हो जाएगी। यस जा रहा नहीं मैंने नहीं जाना। चलो ठीक है। अच्छा दही जो है वो दूध से बनती है या चीज से? दूध से। जबरदस्त। अम्मी को घर में बनाते हुए देखा है। Now I'll put a little bit of Skittles. अच्छा मंतशा तुम इसका जवाब दो। कौन से जानवर हैं जो घास खाते हैं? Horse. हॉर्स। जबरदस्त। और एक और कोई? हॉर्स भी होता है। हाँ इट्स रेडी। वेल डन। तालियां हो जाए हमारे शेफ्स के लिए। यहाँ पे हो जाए हो सकती हैं। चलो तालियां जोर से। ठीक है। नॉट बैड। लग तो काफी कलरफुल रहा है।
कलरफुल रहा है। और इसको हम थोड़ा सा कम कलरफुल लगाएंगे, थोड़ा इसको भरेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्रीम रखी हुई है एंड कंडेंस मिल्क रखा हुआ है, तो हल्की सी मिठास आ जाएगी इसमें, सो दैट फिर बच्चे बैठ के इसको आराम से खाएंगे। अच्छा, कॉलर भी हमारे पास, लेकिन रमशा और रुमैसा ने कहा था वो हमें गाना भी नहीं सुनाएंगी। तो कोई गाना हो जाए फिर शाजिया की कॉल लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट के अंदर अंदर कोई गाना। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। हो जाए तालियां। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, तो बड़े सुर में है। इस पे दिल कुर्बान, नहीं गाते? इस पे जान भी नबील, कुर्बान। कुछ करते रहो। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। हाँ, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान। क्यों, तालियां हो जाए। Very nice. वेल डन। शाजिया की कॉल लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया। बहुत बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जो अनुषी जो ऊपर ग्लासेस लगाई हुई है, इनका नाम क्या है? इतनी क्यूट है ना ये। ग्लासेस है ना, उन्होंने फैशन भी किया हुआ है और वो क्रिकेटर बनना चाहती है, लेकिन वो है असल में शेफ। देखें जरा। अच्छा, क्रिकेटर भी नहीं, एक और चीज बनना चाहता है। कहाँ पर है? इतना प्यारा हंस रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से नजर ना लगे सबको, इतनी अच्छी सब बेकिंग कर रहे हैं। और मेरे बच्चों को भी बहुत शौक है बेकिंग का, और जैसे केलॉग्स ब्राउनी बनाई है, ट्राइफल बनाया है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले एक मैं जरूर करना चाहूंगी, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और खाना बनाने में उनको ये नहीं क्या भगा दे किचन से, आप अपनी सुपरविजन में जरूर उनसे काम करवाएं और अप्रिशिएट करें। और आयशा बहुत बहुत अच्छी चीजें बना रही है अनुषा। मैं एक सवाल करूंगी अनुषा आपसे भी और आयशा से भी, और अगर आपका पैनल कोई आए तो उससे पूछिएगा। देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी होती है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा मिल्क ऐसा जो अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा मिल्क नहीं है कि जो खालिश हो है, बच्चों को कौन सा मिल्क देना चाहिए जो उनको करने में मदद करे? अभी बता रहे हैं। अच्छा सवाल है। ब्रांड का नाम लिए बगैर हम जवाब देंगे, डोंट वरी। देखिए, और ट्राइफल भी कंप्लीट करते रहो ना। हाँ, ट्राइफल भी साथ में कंप्लीट हो चुका है अनुषे, क्योंकि मैंने कम इसलिए ऐड किया ताकि बच्चे कम खाएंगे, तो यू नो। अच्छा, साथ में अनुषे वो मिल्क हमेशा इस्तेमाल करें जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो, चाहे वो डब्बे में आए या वो डब्बे में ना आए, 2 दिन 3 दिन में जो खराब होने वाला होता है। जितना व्हाइट कलर का मिल्क होगा ना, चाहे वो किसी भी आप ब्रांड का ले लें, उतना ही ज्यादा जो है वो खालिश होगा। और दूध में अगर अपनी एक मिठास आपको महसूस हो रही है जो कि खुले दूध से सिमिलर होती है, तो वो मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। और ऐसे ब्रांड्स अब हैं पाकिस्तान में, लोकल ब्रांड्स हैं जो कि रियल मिल्क होता है। हाँ, बिल्कुल है और अब रीजनेबल भी हो गई हैं। ट्राइफल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आयशा ने कहा कम बनाया है कि बच्चे यहाँ पे इसको एंजॉय कर सकें, और हमारी ब्राउनी बहुत खूबसूरत रहे। बिल्कुल। और ऊपर से हमने इस पे थोड़े से चॉकोस के, केलॉग्स चॉको के फ्लेक्स और भी ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा। बिल्कुल, हम और ऐड कर देते हैं। मैं भी कर रही हूँ, मैं भी हाथ डालूंगी इसमें। यहाँ पे हम इसको अच्छा सा become nice and crunchy also. Yes. ठीक है, there you go. ट्राइफल हमारे यहाँ कंप्लीट है। तो हमारे पूरी भी तैयार है ब्राउनी। यस, ब्राउनी तैयार है। अच्छा, इसको हमने सेट होने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था और अब ये सेट हो गई है। सॉफ्ट मजेदार सी ब्राउनी हम खिलाएंगे बच्चों को। ठीक है, अब हमने मेहनत करवानी है। इर्तिजा टेबल पर जाकर रखना है अच्छे से। अब तुम्हारे अम्मा अब्बा जब आएंगे ना उनके लिए देंगे। यस, ठीक है। आपने ट्राइफल बनाया। हाँ, नबील, अब ये कितना वेट करवाएंगे आप ये बता दो। ओके अनुषा, आपने सुना? अब जो आपने ये ट्राइफल बनाया है, ये कितना वेट कराएंगे आप? अब कितना वेट कराएंगे आप? हमने खाना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। बिजली जो है हमारी सरप्राइजेस लेकर यहाँ पे पहुँच रही है। थैंक यू। है ना? ओह, मैंने तो आधे वहाँ भेज दिए। कोई नहीं, ब्रेक के दौरान हम भी इंजॉय करते हैं। और ये सब केलॉग्स की तरफ से आप लोगों के लिए है। थैंक यू फॉर कमिंग। पहले हमने लड़कों को दे दिया है, पहले कभी जिंदगी में ऐसा नहीं आया। थैंक यू जेंट्स। नॉट बैड बिजली, 3 थैंक यू। इनसे बड़ा तो इनका है। अच्छा, एक और बड़े मज़े के गेस्ट हैं हमारे, बहुत प्यार करते हैं हम सब इनसे। तैयार हैं इस वक्त हमारे घर आने के लिए। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो उनको बुलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो खुद भी बच्चों के साथ एक ज़बरदस्त सा इंटरेक्शन रखते हैं। तो योगी वजाहत हमें ज्वाइन करने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये लो, आपके यहाँ रखते हैं। आ जाओ। मजे की गिफ्ट्स हैं फ्रॉम केलॉग्स फॉर लिटिल बेबीज। अच्छा, अब जो है ना नबील के जो चेहरा है ना, वो यूं मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी।
चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और वेलकम बैक। और इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी तालियां कहाँ से आई? वो इसलिए क्योंकि योगी वजाहत ने हमें इस वक्त हमारे बच्चों के साथ चाय टोस्ट होस्ट पे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको देख के सबके चेहरों पे इतनी मुस्कुराहट आ गई। हम तो सुबह से कोशिश कर रहे मैं चलता फिरता लतीफ़ा हूँ। वैसे ही मैंने से पूछा भी तो कोई लतीफ़ा सुना दे, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन कोई नहीं हुआ था। नहीं, हम लतीफ़ा कर सकते हैं इस वक्त। लतीफ़ा कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, आपने जो ताली उनको ब्रेक के दौरान में बता रहे थे, अभी देखें, ये कोई मजे की एक्सरसाइज। ओके जी, हम लोग ताली बजाएं, एनर्जी आएगी। पहले एक उंगली से 1 2 3 4, दूसरी उंगली से 1 2 3 4, तीसरी उंगली से 1 2 3 4 एंड आखिर में ये अपने लिए जनाब। इससे कोई तसल्ली मिलती है? तसल्ली मिलती है। अभी देखें कितनी एनर्जी आएगी। हाँ, रेडी है? हाँ। इनको बताएं कि हम लोग जब होते हैं ना कहीं बच्चे, हाँ। तो पता चलता है बच्चे ऐसे नहीं ताली बजाते, वो ऐसे बजाते हैं। आप में से कौन ये देखो कितने अच्छे शूज, देखो शूज भी पता चले इसके। ये वाकई हाय, ऐसे बजाते हैं बच्चे तालियां। एक्चुअली बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो फनी सी हो। हाँ। उनको बहुत ज्यादा सीरियस चीजें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बैठ के उनसे सिर्फ फलसफे की बातें करें। बच्चों को दिलचस्पी, जिस चीज में दिलचस्पी नहीं होती बच्चे उस चीज को याद नहीं करते। बिल्कुल सही है, उनका इंटरेस्ट पैदा करते वाकई में। और लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे देखो ना, ताली हम यूं बजाते हैं, जी। बच्चों देखो ताली बजाओ, अब वो ये याद कर लेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर ताली बज जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज आप में से कौन करता है? कोई करता है एक्सरसाइजिंग? हाँ, सब एक्सरसाइज। ओहो, पता चल गया। ये योगा करती हैं? हैं? क्या हाल है? योगा करती हैं? अभी देख लेते हैं, अभी पता देख लेते हैं। हाँ हाँ। मैं सोचा टाइक्वांडो वगैरह करते होंगे, योगा बच्चे करते हैं? नहीं, बहुत योगा सबसे आसान चीज़ है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि सीनियर्स के लिए भी और यंगस्टर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। सही है। जो दरमियान में ज़रा वेट लॉस करने वाले लोग हैं उनको तो चलें कुछ और भी कर लें। हाँ। बट बच्चों को डिसिप्लिन के लिए कोई ना कोई एक गेम देना चाहिए। और योगा बहुत लाइट है, सॉफ्ट है। इसमें बर्ड्स हैं, फ्लावर्स की तरीके हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को अगर हम बताएं तो वो उनको बनाने के लिए भी उनको एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज हो जाती है और एनर्जी के लिए तो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो कि स्कूल्स में ऐसे ग्राउंड्स हो, स्पोर्ट्स हो। आप सबने कहा है कि आपने क्रिकेट सारे खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हम क्या घर में ही बैठे हुए अपने बच्चों से करा सकते हैं जिनसे उनकी जो माइंड है वो थोड़ा शार्प हो? वंडरफुल। यहाँ से थोड़े अलर्ट होंगे। आपने तो मेरे लफ्ज़ बिल्कुल जो मैं कहना चाहता था वही। अगर हमें मेमोरी तेज करनी है तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। रेडी है? नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा? ऐसे मेमोरी, उसको तो हंसी आ रही है, मेमोरी तेज हो जाएगी। बाकी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होती है। देखो अगर मैं ये करता हूँ ना, ये हाँ सिंपल, ठीक है, जबरदस्त। स्पीड अगर हम ऐसे करें तो सीढ़ियाँ चढ़ते रहें ऊपर की तरफ, हल्के हल्के करें, ऊपर जाएं और ऊपर और ब्रेक पे चलते हैं हम, और ब्रेक पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो इनकी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं और ये एक्सरसाइजेज हमें घर में रोज़ करनी चाहिए। वो ज़माना चले गया जब हम बच्चों के साथ पजल्स बनाते थे और ये तमाम चीज़ें करते थे। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। ठीक है, अब हम योगी साहब को रखेंगे, हमें डॉक्टर साहब भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग फिर जाएँ क्रिकेट खेलें और हमारा बेल मत बजाना, ठीक है? ओके जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और जी
जी, और बच्चे हमारे घर पे मौजूद थे। इस वक्त बिजली उनको फिर से बाहर ले गई हैं। हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को इनवाइट किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं योगी साहब के साथ, और आज हम क्योंकि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से ये चीज़ें भी बनाई थी अपने किचन में, तो बिल्कुल बात करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स का अगर कोई मिसकंसेप्शन है, दूध बच्चों के लिए अच्छा है नहीं है, कौन सा दूध, खुला दूध, बाज़ार का दूध, और कई सालों से इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, लेकिन आज भी क्लैरिटी नहीं है सच। और चंद ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दूध देने से डरते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी दे देते हैं, और कुछ जो हैं वो कार्टन मिल्क देते हैं जबकि वो अच्छा नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कंसल्टेंट चिल्ड्रंस डिजीज़, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लिवर न्यूट्रिशन, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो फ्रेश मिल्क या डब्बे वाला मिल्क, दोनों ही 19-20 ही हैं, लेकिन अगर उनमें से एक पीना हो तो कौन सा पिएं आज से? देखिए, दूध जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमारे इंसान के छोटे बच्चों के लिए तो एक वाहिद अंदाज की ग़िज़ा बना दी है। और हमारी कम्युनिटी जीनियाती तौर पे जो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है, हाँ। इनके अंदर उसकी जो शुगर होती है, इसको लैक्टोज कहते हैं, हाँ जी। उसको हज़म करने की गुंजाइश 1 out of 4 नहीं है। इसीलिए तो मैं हमेशा, बहुत बच्चों को तो दूध पसंद भी नहीं होता। ये वजह ये है कि जैसे वो शुगर डाइजेस्ट करने की वो भी लेवल्स हैं। किसी में इतनी शदीद इंडाइजेशन होती है उसकी वजह से कि वो दूध में, चाय में दूध भी नहीं डालते। नहीं, ऐसे ही इक्का दुक्का लोग हैं, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, उसको हाँ गैस हो जाता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बस कहते हैं मैं नहीं पीता, मुझे बस अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इन बाकी 3 लोग जो हैं वो पी भी लेते हैं। अच्छा, उसमें भी अगर क्वांटिटी बढ़ा दो तो मसला होता है। मतलब कि 3-4 लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका रेशो 1 out of 4, 25%, 20 to 30% के करीब रेशो दिया जाता है कि इसके अंदर ये कम सिलसिला है। मगर बात ये है कि हमारे यहाँ पे ये कि कंसेप्ट है कि बच्चे को अगर दूध नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, प्यार मिला ना कपड़े मिला, डॉक्टर साहब दूध छोड़ देगा ना, आप ये अब उसकी वजह से फीडर लगा के बैठे रहते हैं जो को वैसे भी किसी भी हालत में ठीक नहीं है। मगर हाँ, 6 माह के बाद आपको रफ्ता ग़िज़ा लानी है, और अल्लाह ताला ने हर ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ अशिया में मुख्तलिफ़ अच्छी चीज़ें डाल दी हैं, जो आप अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको बस खुसूसन दूध की ज़रूरत भी नहीं है। देखें बजाज साहब, इसमें कितनी सच्चाई है कि बस न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हो तो दूध अगर ना भी पिए तो छोड़ दिया जाए। नाश्ता बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो सबसे ज़्यादा उस वक्त ही तंग करते हैं माँ बाप। मैं जवाब देने से पहले एक जुमला कहना पसंद करूँगा। कहते हैं कि अच्छी सोहबत जो है आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अभी मैं इनसे पहला जुमला सर ने कहा है, और मेरे लिए कितना, आपके लिए, हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया। हमने ये गौर ही नहीं किया कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसकी वजह क्या है। हम तो कहते हैं उसको पसंद नहीं है, तो अल्लाह करे हमें ऐसी सोहबतें मिलते रहें, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। कितनी खूबसूरत बात एक जुमले में सर ने कह दी। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत से ऐसे घराने जहाँ पे दूध तो बहुत दूर की बात है, चाय भी शायद ना बनती हो, वो सालन से ही रोटी खा लेते हैं। तो हमें देखना ये होगा कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है पहले तो उसको देखिए। लेकिन मैं यहाँ माज़रत के साथ कहूँगा कि हर वो चीज़ जो कुदरती है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो प्रिजर्वेटिव के साथ। डॉक्टर साहब, मैंने तो इतनी दफ़ा कहा है कि अगर आपके घर में कोई जगह है तो छोटी बकरी पीछे ही पाल रहे हैं, तो उसी हाँ एटलीस्ट उसको अपने घर का घास खाती है। जी बिजली जी। सलाम डॉक्टर अंकल। वालेकुम सलाम चाचा जी। वालेकुम सलाम भांजी, क्या हाल है? आज भी तेरी कमर में दर्द तो नहीं है भाई? नहीं, मैं तो मैंने सारा काम भी किया है। काम भी किया? क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? सवाल करना था डॉक्टर अंकल, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम तो अपने बच्चों को दूध और दही तो पिला सकते, खिला भी सकते, लेकिन ये चीज़ और अंडे कुछ महंगे नहीं हो जाते? तो हम गरीब लोग ऐसा तो नहीं खिला, कोई ऐसा बताया उसका नॉर्मल बदल बताए। भाई मैं उर्दू बोल गई बाजी जी, क्या बात है। तो उसका बताया कि हम कुछ और भी खिला सकें। सब कुछ खिला सकते हैं बच्चों को। 6 माह के बाद की उम्र में आपको रफ्ता जो भी अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है, दाल है, सब्ज़ी है, पालक है, गोश्त है, आलू है, जो भी अल्लाह ने दी है वो आप पका के दे दें। ज़रूरी नहीं है कि अंडे हों या डंडे हों, डंडे पे चले। बहरहाल बात ये है कि जो भी चीज़ हो बैलेंस होना चाहिए। कुछ फलों में से होना चाहिए, कुछ सब्जियों में से होना चाहिए। पूरे दिन के तरीके में आपको कुछ न कुछ
मुख्तलिफ अशिया का बना के देना। आप ये ज़रूर है, अगर भिंडी है मिसाल के तौर पर जो हर एक को पसंद नहीं है, मुझे पता है, मगर अगर वो तली हुई करकरी बना के आप खिलाएं तो बच्चे खा लेंगे। मगर वो पेश करने के अंदाज है। अगर आप उसको कोई सालन पसंद करता है उसका तो सालन बना ले, कोई भुनी भी पसंद कर रहा तो वो बना ले। तो वो तरीक़ेकार उसको बदलना ज़रूर अपने अंदाज से करना है। अरे वाह, डॉक्टर का तो खाना भी पकवा लेते हैं, वाह क्या बात है। फोन कॉल भी आ गई डॉक्टर्स के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नौरीन बोल रही हूँ। जी नौरीन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक खैरियत। अनुष्या में 2 बच्चे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। मुझे उनके बारे में पूछना है कि डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि वो मक्खन और दही पनीर नहीं खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते, तो मैं इनको किस तरह से दूं, इनको खिलाऊं? और अनुष्या आपसे कहना कैलॉग्स का गिफ्ट हमारे बच्चों के लिए भी दें प्लीज। डन। बात करती हूँ मैं आगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नहीं खाते डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये भी कोई डेंजरस बात है? नहीं, देखिए इसके अंदर 2 बातें आ जाती हैं। वही बात है कि क्यों नहीं खाते। एक होता है जायका, ठीक है, आप मक्खन लगा के किसी को दे दें वो नहीं खाएगा, मगर आपने उसकी मक्खन पकाते हुए बना दे तो सब खा लेंगे। पकाते हुए डाल दिया या रोटी को लगाते हुए आपने उसको लगा दिया तो वो और अंदाज में चला गया। एक तो होता है जायका बनाना, वो शुरू से बच्चे को आपने आदत नहीं डाली है, आप खुद नहीं खाते, ये दूसरी बात है। क्योंकि बच्चा सीखता है जो वो देखता है। नहीं, खुद आप पूछ लें, पता चलेगा कि अम्मा या अब्बा नहीं खाते, क्योंकि घर में आदत पड़ती है देखने से। मैं जिस तरह उठता बैठता हूँ, मैं जो देखूंगा वैसा पहनूंगा, करूंगा, बात करूंगा, उठूंगा, बैठूंगा। इस तरह घर में अमूमन मैंने कई वालिदैन से ये पूछा है कि भाई आप खाते हैं? नहीं, मैं दूध नहीं पीता, मेरे इनके अबू दूध नहीं पीते। अच्छा, अपने बच्चे के ऊपर क्योंकि वो जीनियाती सिलसिला है, आप खुद खाएंगे कहते हैं बड़ों को जायका जरूरत नहीं है जितने बच्चों को जरूरत है, क्योंकि उनकी हड्डियां औसत मजबूत हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, और बच्चों को दूध ज्यादा पिलाना चाहिए। बड़ों का तो कॉन्सेप्ट नहीं दूध पीने का। मेरा एक दोस्त है, वो रोज 1 गिलास रात में दूध पीता है, सब हंसते हैं। बड़े बूढ़ों का भी तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, उसके अंदर भी तो कैल्शियम जाना है। नहीं तो पता है ऑस्टियोपोरोसिस कितना आम है, जोड़ों हड्डियों का दर्द कितना आम है, वो भी तो सिलसिले हैं। मगर बात यह है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अशिया में दे दी है। अंडे में आपके पास कैल्शियम मौजूद है, पनीर में बिल्कुल अलग-अलग तरीका दही के अंदर मौजूद है, मगर दही हम देते नहीं, क्योंकि ठंडे लग जाएगी। मिसेस फारूक भी मियां वाली से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए मिस फारूक, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो इतना ज़बरदस्त शो करती हैं कि बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से आपकी ड्रेसिंग इतनी ज़बरदस्त है। आज का आपका ड्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो आपके पैनल आया हुआ है गेस्ट बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वजाहत भाई के तो हम बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, क्योंकि जब भी ये आते हैं ना हमारे लिए बहुत अच्छी बातें लेकर आते हैं। वाकई वाकई। और मैं अनुषा आपको ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब दूध नहीं लेते, दही नहीं खाते, कुछ और इस तरह की चीज़ें नहीं खाना पसंद करते, तो उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। और अगर जो नहीं खाते, आप जो बता सकती हैं कि क्या वो करें कि वो अच्छा खाना खाएं और अच्छी ये डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर ले। और रात को सोने से पहले मैं और मेरी पूरी फैमिली, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जो है वो रात को सोने से पहले एक वार्म ग्लास जरूर लेते हैं, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। और मैं ये और उसमें आज से 1 चम्मच हल्दी भी डाल दिया करें। अब तो कहते हैं कि हल्दी बड़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, है ना? कहते तो हैं नहीं, मुख्तलिफ अशिया दुनिया में क्या बात है, टर्मरिक उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर आप दूध की बात कर रहे हैं, हकीकत में माहौल बनाना होता है। अगर आप अभी चले जाए अमेरिका और या चलो यूके चले जाए, वहाँ पे आपको फीके खाने हैं। जैसे वहाँ पे उस माहौल में रहेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता उनके खाने को यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है कि जी मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो नहीं खाता, आपने उनके लिए वो माहौल बना के नहीं रखा है, इसलिए वो उस पर आदी नहीं। लेकिन वही जो कह रही थी कि जबरदस्ती बच्चों के साथ ना करें, तो अगर वो नहीं खाते तो नहीं खाएं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे आप ही ने आदत नहीं डाली तो हम नहीं खाते। देखिए यहाँ पे ये होता है, डॉक्टर्स को अक्सर कहा जाता है कि जी डॉक्टर बड़े सख्त दिल के होते हैं, जो होता है हम सच बोल देते हैं। भाई जब तक वो भूखा है, भूख लगेगी तो वो कुछ भी खाएगा। पहले तो बच्चों को इतना खिला देते हैं उनको भूख नहीं लगती, ऊपर से दूसरा खिलाए जाते हैं। हदीस मुबारक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भूख लगे तो खाओ और जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो छोड़ दो। अब ये सब पे लागू है। बच्चे को पहले इतना खिलाते हैं जब तक वो गबलू ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए बिजली जैसा, जरा
स्मार्ट सा, स्मार्ट, हाँ स्मार्ट, ओवर स्मार्ट इसको क्या पता चलेगा? खुशी पे फोन ले ले। हाँ फोन भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजिया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमेशा की तरह सबसे पहले तो आपकी और आपकी टीम की, आपकी गेस्ट की बहुत बहुत तारीफ है, क्योंकि हमारे मालूमात में बहुत इजाफा होता है, बहुत डिसेंट वे में आपका शो होता है और मजा आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएटेड। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आज क्या पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरा बेटा माशाल्लाह से 6 साल का है, बड़ी फरमाइश करता है वो चीज़ों की, लेकिन होता ये है कि 2-3 दिन लगातार वो उस चीज़ को खाता है और उसके बाद वो चीज़ उसके दिल से उतर जाती है और फिर वो उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। ये तो मेरी तरह है शायद। बिल्कुल, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ, स्पेशली उसको दूध से बहुत ज्यादा चिढ़ है। ठीक है। और जैसे ग्रोइंग एज है तो मैं चाहती हूँ कि वो दूध ले, डेयरी प्रोडक्ट्स ले, उसके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन दूध को देख के ही उसको कुछ होने लगता है। बिल्कुल सही है। काइंडली इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और ठीक है, हम इस सवाल का जवाब हमारे डॉक्टर से लेते हैं, फिर मैं आगे भी इसको ऐड करती हूँ। जी सर, दूध से तो बहुत ज़्यादा चिढ़ है। और उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? ओह नो, 3 बोला मेरे ख्याल से। 3 बोला उन्होंने? 3-4 साल की? 6 साल। 6 साल अभी बता दें। देखिए 6 साल का बच्चा है, दूध नहीं पीता, यकीनन मैंने आप शुरू में ही कहा कि 25% के करीब लोग ऐसे हैं खासतौर पर उन घरानों में ज़्यादा होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं हम, या दूध से हमें नहीं सूट करता। वैसे दूध की एलर्जी छोटे बच्चों में भी होती है, वो इजाफी सिलसिला है। मगर अगर बच्चा दूध नहीं भी पीता है, किसी वजह से वो मना कर देता है, तो उसके ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी दूसरे ग़िज़ा की चीज़ें हैं जिनमें मैंने आपसे कहा, फल है, सब्जियां हैं, 6 साल का दूध कम पी रहा है, चिकन है। देखिए कुछ लोग सब्जियों से दूध नहीं पीते, इनके घर में भी बहुत सारे लोग हैं जो दूध नहीं पीते। मैं आपको सदन बता दूं, वालिदैन चाहे वो ददियाल हो चाहे ननियाल हो, चाहे ददियाल हो चाहे ननियाल हो, नहीं पीते, तो बाकी चीज़ें खिला दें, आप अंडा दे दें। कुछ लोग बच्चे कहते हैं 3 दिन एक साथ चीज़ें खाता है तो उसका दिल उससे भी उठ जाता है। 3 दिन अंडा खाएगा, चौथे दिन क्या 3 दिन तो आप मुसलसल मुझे भी कोई चीज़ देंगी तो मेरा दिल उठ जाएगा। चेंज कर दें, चेंज कर आप अपनी वेरिएशन रखें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए आप सेम मेन्यू हर वक्त नहीं खा सकते, आप उसी चीज़ को बदल के दे दें। मिसाल को अंडा जो है ना, अंडा ग्रेवी बना लें, अंडा फ्राई कर लें, अंडे का हलवा बना लें, अंडे का वो फ्रेंच टोस्ट बना लें। तो आयशा हमारे साथ यहाँ पे रोज़ होती हैं, अलग अलग मज़े की चीज़ें बनाते रहती हैं रोज़, कि आप लोग अपनी डाइट में कोई वेरिएशन ला सकें और अपने पैलेट पे भी, अपनी ज़बान को भी कोई नए टेस्ट देते रहें। हम खुद भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, हमें खुद ही अजीब लगता है। आप सही कह रहे हैं, हम खुद करेला नहीं खाएंगे तो दूध नहीं पिएंगे, तो हम अपने बच्चों से बड़ी एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि वो सब्जियाँ खाएं, जबकि आपके शौहर ने पिछले 6 महीने में एक सब्जी नहीं खाई होगी कच्ची। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम बात करें दूध की, तो ये ध्यान में रखो कि दूध सिर्फ वही नहीं है जो गाय और बकरी का है, भैंस का है। आप चाहें तो आप सोयाबीन से भी, सोयाबीन मिल्क मिलता है, थोड़ी सी चेंज में भी ढूंढ लें तो आप मिल जाएगा। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, पूछेंगे जब बच्चे लथार्जिक हो जाते हैं, लेजीपन का, नींद बड़ी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उसका बड़ा शिकार होते हैं, कोई एक्सरसाइजेस, कोई ऐसी चीज़ें जिससे वो एनर्जी फ़ौरन आ जाए उनमें। ब्रेक के बाद बन जाए मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए जी। डॉक्टर्स की भी गुफ्तगू ब्रेक के दौरान जारी थी और डॉक्टर साहब को ही कुछ बता रहे थे, डॉक्टर साहब को कुछ बता रहे थे। योगी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर बच्चा बहुत सुस्त हो, उसको नींद आती हो, उसमें एनर्जी ना हो, तो ऐसी कौन सी 1-2 चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में कर सकते हैं? और लड़कियां जब 5-6 साल की हो जाती हैं तो खुद भी ठीक है भाई, खाओ सब्जियां, खाओ, बाहर जाओ, खेलो। 2 पॉइंट हैं इसके। सबसे पहले तो उस माहौल को देखा जाएगा जिस माहौल में एक बच्चा परवरिश पा रहा है। अगर वहाँ माँ पहले से लेटी हुई है और लेट के ही हुक्म देती है, तो बच्ची भी लेट के ही बात करना पसंद करेगी। जहाँ पे बाप जो है घर में आने के बाद कुर्सी से नहीं उठता और या तो अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठता है या फिर सोफे पे बैठ कर टीवी देखता है, वहाँ उस बच्चे से तवक्को करना मुमकिन नहीं है कि वो खड़े होकर बात करे। वो तो सही है, लेकिन दूसरी बात, माँ लेजी नहीं होती। नहीं, और बाप का भी काम के बाद आके टीवी देखने का हक है। वो 24 घंटे तो हम नाच नहीं सकते बच्चों के लिए। देखिए, मैंने इसीलिए 2 जुमले बोले थे। ठीक है, मैंने इसीलिए 2 बातें की थी। एक बात तो ये कि उस माहौल को भी देखें कि क्या वहाँ पे बच्चों को एक्टिवली चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कभी भी आप डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। घर में कोई डॉक्टर नहीं है, आप उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो लेथार्जिक है। ठीक है। अगर मेरे टोटका बता देने से वो सही होता तो पाकिस्तान में सारी कौम जो है इस वक्त भागेगी।
ऐसा नहीं है। उसमें कोई ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उसमें नहीं है, कोई डिफिशियंसी होगी, विटामिन्स की हो सकती है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उस बच्चे को एक खास टाइम पे डॉक्टर को दिखाइए, उसको दिखाएं और उसको एक ही डॉक्टर को दिखाएं, एक फिक्स कर लें ताकि उस डॉक्टर को आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता हो। ऐसा नहीं है कि उनको दिखाया था मज़ा नहीं आया मैंने दूसरे को दिखा दिया, ये कोई कपड़े नहीं है कि चेंज करते रहें। बिल्कुल सही है। आप फैमिली डॉक्टर एक बनाएं, समझदारी से बनाएं। देखिए ग़िज़ा पहली चीज़ है जो बच्चों को एक्टिव करती है, लेकिन एक्सरसाइज हमारे घरों में कहाँ एक्सरसाइज होती है? हम उठते ही सूरज निकलने के बहुत देर के बाद हैं आमतौर पर। लेकिन अगर आज से जितनी ख़वातीन इस वक्त आप दोनों को देख रही हैं, अगर कोई ऐसी 2 चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों की ग़िज़ा से निकाल देनी चाहिए और कभी उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस लाके इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, तो 2 चीज़ें क्या होंगी? अगर आप सच बोलने को कहें, सचमुच अपने बच्चों से प्यार करती हैं, तो तमाम वो राजसिक चीज़ें जो गरीब की इस्तेदाद से बाहर हैं, जिसमें पिज़्ज़ा भी शामिल है, जिसमें बिरयानी भी शामिल है। सॉरी, आपने मुझे सच बोलने को कहा है। ये जो बंद कबाब है, ये बंद कबाब जो है, ये कबाब का बंद नहीं है, ये हमें बंद कर देता है। हाँ। वो जो माँ के हाथ की रोटी। अभी ये जो आप लोग बात करें थोड़ी सी एक्सट्रीम हो गई है बात, जो आपने कहा था कि आईपैड छोड़ दें, नहीं हो सकता। नहीं, ये वो कह रहे हैं बंद कबाब और बिरयानी छोड़ दें, वो नहीं हो सकता। देखिए, ऐसी बात है ना जो हो सकती है। आप इसके लिटरेचर देख लें कि इन चीज़ों से बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, इन चीज़ों से क्या नुकसान, हम कहते हैं हमें भी नुकसान हो रहा है। हम भी 24 घंटे अपने फ़ोन में ही होते हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। देखिए, आपकी अभी मैंने एतराज़ किया कि अब्बू घर पे आता है, अगर टीवी देखता है, भाई टीवी देखने के बजाय अगर गुफ्तगू करे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, घर वालों के साथ इंटरेक्ट करे उनके साथ। लेकिन टीवी में तो वही तो मैं बात कर रही हूँ कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। टीवी को ना ब्लेम करें। नहीं, मैं टीवी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटीज़ को ला रहा हूँ। आप घर आए हैं, पूरा दिन आपने काम किया, बड़ी मेहरबानी, अच्छा किया, अपने लिए किया, बच्चों के लिए किया, बड़ी अच्छी बात है। मगर घर आकर आपने एक दूसरे से हाल अहवाल किया, अपने से अपना दूसरों की खबर ली, अपनी बातें की, कुछ बातें कर लो, आप थोड़ा उनके साथ, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेल लें, घर वालों के साथ बात कर लें, तो ये इंटरेक्शन खत्म हो गई है। इसलिए हमारे वालिद साहब ने जो है रात का खाना साथ खाना है और फ़ोन सब अपने कमरों में छोड़ कर आएंगे। दूसरा संडे आपके पास ये वो 1 घंटा 40 मिनट आपके पास जो इतवार आता है ना, खुदा के लिए इसको फैमिली डे, फंडे ने मत बनाए, इसको फैमिली डे बनाए। और इतवार को लाजमी तौर पे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पूरे हफ्ते, जैसे डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक परसेंटेज होनी चाहिए। ये नहीं कह रहे टेलीविज़न ना देखें, हम तो खुद टीवी पे इस वक्त बैठे हुए हैं, कैसे कहेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक परसेंटेज बनाएं। अगर आप डेली देखते हैं, आज आपने बहुत देख लिया, तो कल दूसरे दिन फैमिली को बैलेंस। एक बार फिर टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है बच्चों को खाना खिलाना, या हम बड़ा वो कर देते हैं कि वो 3 बज गए, 2 बज गए, खाना नहीं खाया बबलू ने, तो पहले आप खा लें आराम से, पीछे पड़ जाए, भागते रहें, उसे 2 फ्रेंच फ्राइज खा ली। एज के हिसाब होता है। शुरू में बच्चों का टाइम खाने का अपना होता है, पहले 2 साल हैं, उनको अपना टाइम, कभी अपना टाइम है, अपना टाइम है। उनकी भूख का टाइम वो है जब वो कुछ मांगते हैं आपसे, चाहे चीज़ मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, उस टाइम में इनको खाने की चीज़ दें कि भाई आप उस वक्त लाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी मिसाल के तौर पे 2 बजे लंच का टाइम है आपका, तो कभी आपको भूख लगती है, तो कभी नहीं लगती है, कभी बहुत लगती है, उससे पहले लग जाती है। तो वो टाइम स्केड्यूल जो है वो बनता है रफ्ता रफ्ता। तो उस टाइम को रिकॉग्नाइज करें कि मेरा बच्चा किस टाइम पे एक्टिविटी या ग़िज़ा की तरफ मानूस होता है, उस तरफ आप ले जाएं और उनको आपने उस चीज़ों में बहलाएं। लोग क्या करते हैं, बच्चे को खोल के दे दिया कुछ सुनने का, देखने का, और उसके सामने से वो ठोंसते चले जाते हैं। वो खाने का जो मज़ा है, जो महफिल है, वो मौका है अम्मा को और अब्बू को बच्चे का वो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि बच्चे के हाथ में एक फ़ोन दे दिया या आईपैड दे दिया और खाना खिला रहे हैं उसे। लेकिन अगर फिर उस वक्त खिला ही रहे हो, वो खा ही रहा है, तो उसको करेला, चुकंदर कोई कहीं से तो फ़ायदा हो, फिर वो चीज़ें खिलाएं, असल फ़ायदा हो ना फिर कि चलो यहाँ नुकसान हो रहा है तो ये सब्जियाँ ठूसे उसके अंदर कि इसको पता चले। ठीक है जी। वेल, सेशन तो हमारा अच्छा रहा है, बहुत सारी बात करने के लिए चीज़ें थी, चीज़ें थोड़ी बहुत रह भी गई हैं, लेकिन उसको हमेशा हम कवर करते रहेंगे। अगर जाते जाते मैं आप दोनों से कहूँ कि कुछ भी अगर माओं को इस वक्त कहना चाहें, और माओं को ही नहीं, सिर्फ वालिदैन को, आई थिंक दोनों का उतना ही आज के ज़माने में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन माँ का इंटरेक्शन बच्चे के साथ ज़्यादा रहता है, टाइम वो ज़्यादा गुजारती हैं, तो कोई एक आध ऐसी चीज़, कोई भी मैसेज देना चाहें बच्चों की तरबियत के बारे में? बहुत सिंपल मैसेज है,
आपका बच्चा है, जितनी मोहब्बत आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। कोशिश कीजिए कि उसकी ग़िज़ा में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो, उसकी मैकिंग में, उसको जो चीज़ प्यार में मैंने माँ बाप को बच्चों के दांत बिगाड़ते हुए फीड्स खिला के प्यार में, लाड में, तो लाड प्यार ना करें, उसके साथ जरा सख्ती करें। शायद मैंने ये जुमला ही नहीं कहा, मैंने कहा उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो आप बनाएंगे वो कभी ख़राब नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। तो कोशिश करेंगे माएँ अपने बच्चों के लिए खाना खुद बनाया करें, मासी से मत बनवाया करें, या बिजली से मत बनवाया करें। ठीक है जी सर। बच्चों को की तरबियत करना ज़रूरी है, और सिर्फ प्यार में, लाड में, मेरा बच्चा रोए ना, ये नहीं होता है, सधाना पड़ता है। मेरे ख्याल से हमारे पास बच्चों को तरबियत नहीं दी जा रही है, ये हमसे सबसे बड़ा जो हमारा नुक्स आ रहा है वो आगे नज़र आएगा। अभी कल ही खबर में आया कि एक बच्चे ने गुस्से में आकर अपने आप को ख़त्म कर दिया। क्यों? कि उसको तब तक वालिदैन ने हर चीज़ मुहैया की जो उसने मांगा, वो तो ये तो ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। तो उनको आप इस ट्रैक पे रखें कि अभी से उनको पता हो कि देखो ये हर चीज़ में हद है, हमारे माहौल में, उसके माहौल में, स्कूल में भी एक हद मुकर्रर की जाती है, इस तरह हद मुकर्रर की जाती है हर चीज़ की, सोने की, उठने की, बैठने की, खिलाने की, कौन से खेल की, बैठ के इंटरेक्शन करने की। तो ये एक सधाने वाली बातें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ खिलाना और वो प्यार नहीं है, ये चीज़ मना करना वो प्यार नहीं है। मैं प्यार मना कर दूँ कि बच्चा नाराज़ हो जाए, नहीं, कोई बात नहीं, जो चीज़ मना करनी है वो मना करनी। बिल्कुल सही है। अच्छे मैसेजेस रहे आज हमारे पास। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, उनसे प्यार तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी तरबियत में थोड़ी बहुत सख्ती डालें, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलने वाला, और ये हमें बात माननी होगी। और उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में डालें, थोड़ा आर्ट हो गया, थोड़ी कुकिंग हो गई, थोड़ा पेंटिंग हो गया, किताबें पढ़ें, क्रिकेट खेलें, बनिस्बत इन चीज़ों में टाइम गुजारें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दैट। वैसे भी कम बच्चे होते हैं आज के ज़माने में, 2-2, 3-3, 2-2। हमारे ज़माने में ऐसे कह रही हूँ जैसे पता नहीं, लेकिन एक ज़माने में 10-10 बच्चे हमारी नानी नाना ने पाले हैं। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब कल। टेक केयर।